हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर जहां आप सुपर फास्ट रफ्तार से इंग्लिश सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। द पुलिस पिक्ड अप हिम लास्ट नाइट। दोस्तों, इस सेंटेंस में पिक अप का अर्थ है अरेस्ट करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पुलिस ने लास्ट नाइट उसे उठा लिया, अर्थात गिरफ्तार कर लिया। द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज कस्टोडियल टॉर्चर, अर्थात उसके मौत का कारण कस्टोडियल टॉर्चर था। दोस्तों, कस्टडी में जो टॉर्चर दिया जाता है उसे कस्टोडियल टॉर्चर कहा जाता है। पीपल डिस्क्राइब हिम एज अ साल्टन। दोस्तों, साल्टन का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो किसी तरह की नॉलेज या किसी हुनर का दावा करता है लेकिन हकीकत में उसके पास वो नॉलेज या हुनर नहीं होता है। आप हिंदी में नीम हकीम कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि लोग उसकी व्याख्या एक साल्टन के रूप में करते हैं, अर्थात लोग उसको एक साल्टन कहते हैं। ही डिराइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अर्थात वह अपने माँ बाप से प्रेरणा प्राप्त करता है, अर्थात उसके प्रेरणा के स्रोत उसके माँ बाप हैं। एन इग्नोरेमस कांट बी अ गुड लीडर, अर्थात एक अल्पज्ञानी व्यक्ति एक अच्छा नेता नहीं हो सकता। दोस्तों, इग्नोरेमस का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हिज विम्जिकल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इज वायरल, अर्थात उसके शासन करने का सनकी अंदाज वायरल है। दोस्तों, विम्जिकल का अर्थ होता है सनकी और शासन करने का सनकी अंदाज का अभिप्राय हुआ कि जैसा मन हो वैसा फैसला ले लेना, भले ही उस फैसला का कुछ दूरगामी गलत परिणाम निकले, इसका परवाह न करना। एम्प्लॉयमेंट हार्डली फिगर्स इन हिज पॉलिसीज, अर्थात उसकी नीतियों में रोजगार न के बराबर स्थान पाता है। दोस्तों, फिगर का अर्थ इस सेंटेंस में है स्थान प्राप्त करना या फिर महत्वपूर्ण होना। इट इज़ अ वाइडली हेल्ड व्यू डैट ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। दोस्तों, वाइडली हेल्ड व्यू का अभिप्राय हुआ वैसा व्यू, नज़रिया या ओपिनियन जो बहुत सारे लोगों का हो। तो इस सेंटेंस का अभिप्राय हुआ कि बहुत सारे लोगों का मानना है, अर्थात उनका नज़रिया है कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। पीपल क्रिटिसाइज हिज फैंसीफुल व्यूज़ ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, अर्थात लोक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसके फैंसीफुल नज़रिए का लोग आलोचना करते हैं। दोस्तों, फैंसीफुल का अर्थ हुआ जो कल्पना पर आधारित हो, ना कि फैक्ट या फिर तर्क पर। हिज रेजिग्नेशन विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द गवर्नमेंट, अर्थात उसका इस्तीफ़ा सरकार पर ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। दोस्तों, मेक अ डिफरेंस या फिर मेक नो डिफरेंस या फिर मेक एनी डिफरेंस, ये सब का प्रयोग असर डालने के सेंस में होता है। द वीक लॉन्ग कॉन्फ्रेंस कल्मिनेटेड यस्टरडे, अर्थात सप्ताह भर का सम्मेलन कल समाप्त हुआ। वीक लॉन्ग का अर्थ होता है सप्ताह भर का और कल्मिनेट का अर्थ होता है समाप्त होना। द डिसीजन इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इसका अर्थ हुआ कि निर्णय राष्ट्रीय हित में नहीं है। दोस्तों, इंटरेस्ट का अर्थ होता है हित। दोस्तों, एक शब्द संक्षेप होता है PIL और उसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और उसका हिंदी होता है लोक हित याचिका। कोर्ट कचहरी में वह एब्रीविएशन, वह शब्द संक्षेप बहुत प्रयोग होता है।
द बाउंड्री रो बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ डीपन्ड, अर्थात दो देशों के बीच सीमा विवाद बदतर हो चुका है। दोस्तों, रो का अर्थ पक्ति होता है और विवाद इत्यादि भी होता है, और डीपन का अर्थ होता है गहरा होना। कोई इमोशन अगर गहरा हुआ तो उसके लिए भी हम लोग डीपन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन वगैरह अगर डीपन हुआ तो उसका अभिप्राय हुआ कि वह बदतर हुआ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल alleged that his rivals were being instigated by India to topple him। इस सेंटेंस का अभिप्राय हुआ कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने एलेज किया, अर्थात आरोप लगाया कि उसके प्रतिद्वंदियों को उकसाया जा रहा था इंडिया के द्वारा उसे बेदखल करने के लिए, अर्थात सत्ता से हटाने के लिए। टॉपल का अर्थ होता है गिरा देना, लड़खड़ाते हुए गिरा देना, या फिर गिरना, या फिर सत्ता वगैरह से बेदखल कर देना। प्रोटेस्टर्स बर्न्ड हिज एफिजीज अक्रॉस द कंट्री, अर्थात प्रदर्शनकारियों ने उसके पुतले देश भर में जलाए। एफिजी का अर्थ होता है पुतला। तो दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस थे जो डेली लाइफ में यूज किए जा सकने वाले थे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। कुछ जानना हो या फिर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक यू।